अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कज़ाफी स्टेडियम में है आमने सामने। टेस्ट का पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन जारी है। पाकिस्तान ने 313 रन बनाए और बड़ी लंबी चौड़ी इनिंग्स खेली सबने। इमाम ने अपनी 50 पूरी की और वही जो सलमान अली आगा के साथ रहा, 90s में जाके आउट हो गए। फिर शान मसूद ने अपनी 50 पूरी की। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम 23 रन पर आउट हुए। 3 सालों में बाबर आजम ने सिर्फ 3 निस्फ सेंचुरीज की हैं और इस जो टेस्ट चैंपियनशिप के पूरे सर्कल हैं इसमें पहले एशियन बैटर भी हो गए जिन्होंने 3000 रन किया। आप सोचें कि बाबर आजम, पता नहीं क्यों एक अजीब सी बात होती है कि बाबर आजम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रिकॉर्ड उनके साथ चल रहे होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, इस पर हम बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि एक खिलाड़ी है, इसका मतलब है कि उसका कुछ अरसा पहले, यानी उसकी बैड पैच से पहले, वैसे मैं इसको बैड पैच नहीं कहूँगा, बाबर आजम के शॉट बड़े कमाल के कनेक्ट हो रहे थे। कोई और रीज़न है जहां पर बाबर आजम थोड़ा फंस रहे हैं। बैड पैच वाला मुझे नहीं लगता है। ये कोई ऐसी चीज है जहां पर बाबर आजम किसी एक ही वजह से, किसी एक ही खास तरीके से आउट हो रहे हैं। इसको बैड पैच कहना अच्छा नहीं होगा। बैड पैच होता है कि आप कभी भी किसी भी बॉलर के साथ आउट हो जाएं। बाबर को स्पिनर पकड़ के बैठे हैं, इसका मतलब है कि बाबर ने अपने स्पिन पर काम करना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गए डोमेस्टिक 4 डे में, तो बस नहीं हो सका ये मामला। हम जरा बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। बड़े स्टाइलिश गेम की शान मसूद ने भी, सलमान अली आगा ने, रिजवान ने अपनी 50 बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरी की। 313 पर ले गया पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को पहले ही दिन, और फिर इतना अच्छा खेलने के बाद जब दोबारा आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान फिर इसको इतना ज़बरदस्त करते हुए आगे ले गया कि अब लोगों का ये मानना है कि 60-70 रन ज़्यादा पाकिस्तान अभी ऊपर कर चुका है। साउथ अफ्रीका अपनी जगह बैटिंग जारी है, लेकिन पाकिस्तान ने और साउथ अफ्रीका में इस वक्त जो जंग है या जो मुकाबला है वो है जनाब अली स्पिन का। 378 डिफेंडेबल है पहली इनिंग में, और मुझे लगता है कि 100 या 120 रन पहले पाकिस्तान को आउट करना चाहिए। अब जरा देखेंगे कि क्या होता है, और टेस्ट क्रिकेट की ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो पर बात करेंगे। वुमेन क्रिकेट जारी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। ऑस्ट्रेलिया ने भी रिकॉर्ड बना दिया है बड़ा सारा चेस करने के बाद भारत के अगेंस्ट। तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि हार नहीं माननी होती, जब खेलना होता है तो आप सामने टीम नहीं देखते, बल्कि आप उस कंडीशन को देखते हैं, सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, उस सर्टेन सिचुएशन को देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, फिर वहां आप अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हैं ताकि दूसरे की जो कमजोरियां, वीकनेसेस जिसे कहा जाता है, वो सामने आए। बहुत अच्छे तरीके से वो भी चल रहा है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट, सिद्रा अमीन के अलावा कुछ बहुत बड़ा बताने को है नहीं मेरे पास कि पाकिस्तान में एक सिद्रा अमीन हमारी सुपरस्टार है, लेकिन क्या सिद्रा अमीन को एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है कि कोई दूसरे एंड से कोई इस तरह उनके साथ खड़ा हो और अच्छा स्कोर करे? तो सिद्रा अपने जो 6 सेंचुरियां हैं उसको 8, 9, 10 में बदलें, और फिर जिस तरह सिद्रा यके बाद दीगरे 50s करती चली जा रही है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसको थोड़ा हौसला देना पड़ेगा, वरना निदा डार की तरह हम उसको भी ज़ाया करता हुआ देखेंगे। और निदा डार का वो ट्वीट भी याद तो आती होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि निदा बहुत शानदार पाकिस्तान के लिए एक सरमाया है, और अब चूंकि वो बैकफुट पे है और ज़रा नहीं खेल रही है क्रिकेट, तो हम इन सारी चीज़ों को, पाकिस्तान के इस स्क्वाड को जो सिलेक्शन हुई है, अब्दुल्ला शफीक, उसकी मुसलसल नाकामी जो छुपती चली जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। बाबर आजम के शॉट्स को लेकर बड़ी डिटेल डिस्कशन करूंगा। साबिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, हमारा रेगुलर पैनल भी है, क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही हमारे, और साथ ही साथ स्टैट गुरु भी है, और हमें वसी शाह ने ज्वाइन किया। वसी भी हमारा रेगुलर पैनल है, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अली दोनों हजरात का। साबिर साहब, बड़ा स्कोर कर दिया 378, और 313 पहले दिन करना, मतलब पहले दिन वाला 313 जो है ना वो बड़ा भारी है। उसकी वजह है कि आप, मैं देख रहा हूँ पिछले काफी लंबे अरसे से पाकिस्तान 240, 250 पहले दिन पे बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। एक लंबे अरसे से हम 300 के फिगर से बाहर कमोबेश निकले पिछले अगर 3-4 साल की बात। अब हम बड़ी तेजी से पहले दिन ही 300 से बाहर निकले, तो मुझे उम्मीद बन गई थी कि पाकिस्तान 350 तो कम से कम करेगा। जी देखें, अच्छा साइन है, क्योंकि आपका नया WTC स्टार्ट हुआ है, एक नया सीजन आपका स्टार्ट हुआ है होम सीरीज में, खास करके होम कंडीशंस में, तो आपको एडवांटेज लेना चाहिए। और देखें, जब आप अग्रेसिव माइंडसेट तो चलो ठीक है, मगर सेंसेबल जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप एक दिन में 350, 450 बना सकते हैं, क्योंकि ये वही प्लेयर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, इनके पास शॉट्स हैं, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं से प्रेशर था उनके ऊपर, उन्होंने थोड़ा सा अग्रेसिव किया, उनको साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जिस वजह से देखिए अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से पहले ओवर में आउट होते हैं, उसके बाद
इमामुल हक ने, जिस तरीके से शान मसूद ने देखें 5-6 रन इन ओवर उन्होंने किया, जो कि काफ़ी एक अच्छा साइन था। तो प्रेशर वापस साउथ अफ्रीका के पास चला गया। उसके बाद जो पार्टनरशिप की बात हम करते हैं, तीनों किसी भी फॉर्मेट में बात करें, जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो किसी भी टीम से मैच लेके जा सकती है। शान मसूद की पार्टनरशिप इमाम के साथ, इमाम का ऑब्वियसली कमबैक हो रहा था, उन्होंने लगने नहीं दिया, किसी तरह से वो स्ट्रगल नहीं नजर आया हमें। मगर हाँ, उनका एक अच्छा साइन मुझे नजर आया कि क्योंकि वो उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था, वरना अदरवाइज एक शेल में चले जाते हैं। कुछ हमारे कुछ और भी खिलाड़ी थे, अजहर अली का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, रिजवान का प्रॉब्लम भी पास में रहा है, वो एक शेल में चले जाते तो 20-25-30 बॉल वो कंसेक्यूटिव डॉट्स के लेते हमसे। अच्छा, ये अजहर अली का प्रॉब्लम रहा है बड़ा अच्छा। नहीं, मैं चाहूंगा इससे पहले आप रिजवान वाले मामले पर जाएं। जी जी, अजहर अली बड़े शानदार प्लेयर और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में, अगर मैं कहूँ तो, बल्कि दुनिया में कहूँ तो, पिंक बॉल से 300 रन करने वाला पहला प्लेयर है वो, जब पिंक बॉल टेस्ट स्टार्ट हुआ। बड़ा क्लास के बैट्समैन, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं एक शेल में, क्यों आपने ऐसा देखा कि अक्सर अजहर बहुत अच्छा खेलते खेलते फॉर्म वहीं मौजूद, सब कुछ वहीं मौजूद, आउट होना शुरू हो जाते थे। ये सर देखिए काफ़ी अस्से से हमने इसको नोटिफाई किया था, और उनका जो आखिरी एक मेरे ख्याल में कि आखिरी जो 15-20 टेस्ट मैचेस थे वहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रगल किया, मगर उससे पहले भी अगर देखा जाए उनके जो 300 थे, उन्होंने देखे उनकी सर्विसेज जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस 2010 में वो डेब्यू करते हैं इंग्लैंड में, उनके साथ उमर अमीन भी थे, उस वक्त मोहम्मद आमिर का, आसिफ का, सलमान बट का प्रॉब्लम था, मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मिसबा ने अजहर अली को यूटिलाइज किया, मिसबा ने हफीज़ को यूटिलाइज किया, असद शफीक को यूटिलाइज किया, तो अजहर अली की जो सर्विसेज हैं वो बेतहाशा अच्छी थी। मगर एक हमारे जो खिलाड़ी हैं टेस्ट मैचेस में भी, क्योंकि आजकल दुनिया क्रिकेट चेंज हो चुकी है अफसान साहब, आपको सिंगल डबल लेना पड़ेगा, आपको मुश्किल अगर ऐसी कोई बॉल आपको मिल जाती है और उसको आप बाउंड्री मारें, क्योंकि देखिए जो रन रेट है आपका टेस्ट मैचेस में 3.5 पौने 4 तक आपका जाना। मेरा ख्याल है इमाम और शान ने ये किया है, मैं पूरा क्रेडिट दूंगा दोनों को, इन्होंने किया है जी। जहां सिंगल बनता था किया, जहां डबल बनता था किया, जहां शॉट लगता था किया। अच्छा जी, एक ब्रेक से वापस आते हैं, जरा इसको बड़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वसील, बड़ी डिटेल डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। ये जो सिंगल डबल वाली बात है, मैंने देखा कि हम 3.5 के उसके साथ रन रेट के साथ हम चल रहे थे। मेरा ख्याल है इसकी वजह से पाकिस्तान 300 प्लस करने में पहले दिन कामयाब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असलान साहब। देखें, हमने लास्ट टाइम पहले 10 ओवर्स में किसी टेस्ट मैच के जो 50 रन किए थे वो 2005 में किए थे। 20 साल 2005 में, उसके बाद हमने 50 रन ही नहीं किए। पहले 10 ओवर्स में हमने 50 रन किसी भी टेस्ट मैच पे कहीं पे भी नहीं किए। कल हमने किए, और उसके पीछे यही था कि शान मसूद की थोड़ी एग्रेसिव इंटेंट थी, और इमामुल हक नो डाउट जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, और उनके बैक पे रन्स थे, उनके बैक पे लंबी बारियां थी, जो हम यहाँ पे बैठ के सर पीट गए हैं कि बाबर आजम, मुझे बताएं ना, सलमान अली आगा ने कल 50 की, रिजवान ने कल 50 की, इमाम ने कल 50 की, सब लंबी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। बाबर आजम क्यों आउट हो गए? नो डाउट कि उन्होंने टेस्ट मैच जो कायद आजम ट्रॉफी का मैच था वो नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? आप पीसीबी से पूछें, क्या वो क्रिकेट से बड़े हो गए? नहीं। आप जब क्रिकेट से या गेम से बड़ा खुद को समझेंगे ना, तो फिर ये होगा कि सीधा पिच, आप मतलब जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि वो फ्लो में लग रहे थे, अच्छी शॉट्स लग रही थी, लेकिन अचानक जब एक बॉल अंदर आया तो आप उसे नहीं बस इस पर ना मैं अभी आप लोगों से जरा बाबर आजम एक अलग चैप्टर रख के हम बात करते हैं, क्योंकि मैं ना बड़ा हैरान होता हूँ, अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में ये डाला है, वो 4 रन करे, 13 करे, वो 23 करे, कोई ना कोई रिकॉर्ड रोज के रोज उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं। ये अल्लाह ने उनके हिस्से में लिख दिया है, जो मर्जी लोग कर ले, मैं इस पर अलग बात करता हूँ। लेकिन मैं जो वो 2 लोगों की इनिंग की बात करूँ, काउंटी क्रिकेट की रिफ्लेक्शन और प्रॉपर 4 डे क्रिकेट में मेहनत की रिफ्लेक्शन, इमामुल हक और शान मसूद, और क्या खूबसूरत खेला है शान। मैं नो डाउट शान की बैटिंग को, मतलब इतना स्टाइलिश, इतना कंपोज, और ऐसे जैसे जम के खेला, मतलब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया, ना स्पिनर्स को ना पेसर्स को। देखिए, शान मसूद जब से कप्तान बने, इमाम की भी बात होगी, एग्जैक्टली, जब से वो कप्तान बने शान मसूद, उन्होंने यही चीज़ रखी है, उनका स्ट्राइक रेट हायर साइड पर रहा है जब से वो कप्तान बने, और ख़ास तौर पे जब से वो काउंटी में कप्तान बने, तब से वो उन्होंने अपनी गेम को थोड़ा सा हाई किया। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हम मीडिया वाले भी, हमारी मैनेजमेंट भी, हम सब जो लोग हैं, हम अपने प्लेयर्स को बैक नहीं करते। ठीक है, आज हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, उसने 76 किए हैं, अगर इसी तरह वो शॉट खेलते हुए एग्रेसिव इंटेंट में अगर वो 20 रन पे आउट हो जाता, तो हम यहीं पे बैठ के हम उसके उस इंटेंट की, जिस इंटेंट से उसने 20 रन किए थे, हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे होते, हम कह रहे होते यार 20 करके आउट हो गया, लंबा खेलना चाहिए था, ये वो। तो हमें देखें, हम अभिषेक शर्मा की एग्जाम्पल देते हैं, उसने 350 पौने 400 रन किए पूरे एशिया कप में।
आखिरी मैच में भी वो इंटेंट के साथ ही जा रहा था, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बोला कि आप रुक जाओ, बड़ा मैच है ये वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। हमारे पास भी टेस्ट टीम में आप देख लें कि आपके रिजवान और आगा सलमान ने आके मिडिल ऑर्डर में कितनी अच्छी बारी की है। बाबर एक फेल हुआ है, उसके ऊपर नीचे हमने मतलब बहुत अच्छी बारी की, और जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि हम 80 रन ऑलरेडी हम उनसे ऊपर चले गए हैं। 300 वाला पिच था, 300 भी ज़्यादा है, लेकिन आप देख लें कि लाहौर में जितना जितना आप खेलते जाते हो थोड़ा पिच जिस तरह और पिचेस डिटेरिएट होती हैं और स्पिनर्स के लिए वो होता है, वो नहीं होता। आप जो पिच पहले दिन होता है वही दूसरे तीसरे दिन तक वैसे ही रहता है। तो आज भी आप देख रहे हैं कि उसी तरह है, कंटिन्यू किया, लेकिन आप अपने जो लोअर जो ऑर्डर है, जो टेल है, आप उस पे फोकस करें कि 5 विकेटें आपने 16 रन में गंवाई हैं। ये जो 80 हैं ये 160 हो सकता था इजीली अगर आप आखिरी 5 जो हमारे प्लेयर्स हैं और रैश शॉट स्केल के आउट हुए। आप टेल से ये नहीं करते कि आपको 100 या 150 रन चाहिए, आपको ये 50-60 रन चाहिए होते हैं। वो जो मिस हमने किए हैं वो रैश शॉट स्केल के, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो हसन अली हो, सब हो, तो आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट खुद के ऊपर लेना पड़ता है कि आप सिर्फ बॉलर ठीक है हो, लेकिन आपको बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में एक डिफरेंट अप्रोच होती है। पैट कमिंस आपके सामने मिसाल है, टेस्ट जितवा गया वो। आपको एडवेस्टन में जो एशेज का पहला टेस्ट था जिससे वो एक हाइप बनी और फिर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज को रिगेन किया, तो उस टाइम भी पैट कमिंस ने पहले टेस्ट मैच में उन्होंने वो एक वॉल्यूम सेट किया और फिर उस पर स्मिथ और लबुशेन और सब ने रन्स किए। तो आपको पहले टेस्ट मैच में एक सेटअप करना पड़ता है और वो इसी तरह होता है कि आपको ये 5 विकेटें। अच्छा, आपके ख्याल से ये 415 420 भी हो सकता है? एग्जैक्टली, और ये होता तो बहुत प्रेशर पड़ जाता सर। फिर तो आप अफ्रीका को 2 बार इसमें आउट कर सकते थे। और एक साइकोलॉजिकल भी एक चीज होती है, आप क्रिकेट को समझते हैं साबिर भाई हैं, तो वो जब आप 400 का जो हिंसा होता है ना वो बूर हो जाता है। जिस तरह हम वनडे में कहते हैं यार 300 रन लग गए हैं, तो हालांकि 290 में और 300 में सिर्फ 10 रन का फर्क होता है, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल एक चीज होती है जिसमें आप थोड़ा वो हो जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़े रन ज्यादा कर सकते थे, लेकिन ये है कि अब हमारे स्पिनर्स पे है गेम, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। एक आउट भी हो गया उनका, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अच्छा साबिर, बड़ी अच्छी बात कही। ये जो कैपिटलाइज करना इनिंग को हम एक वर्ड यूज करते हैं, या आप अपनी इनिंग का भरपूर फायदा उठाना। सलमान खड़ा हुआ था, हमने 116 के करीब कितनी 5 विकेटें है ना वसी, 16 रन 5, सॉरी हाँ, हमने 5 विकेटें गंवा दी। क्या हम वो विकेट्स को थोड़ा थोड़ा रोक रोक के, फर्ज करें एक विकेट की अगर 10 15 20 रन की पार्टनरशिप होती है, 100 पे आप ले जाते, वही चीज आप 450 या 420 पे ले जाते। तो देखें, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के आउट होता है कोई भी, मगर ये जो कलेप्स है, जिस तरीके से हम लोग कलेप्स, ये काफ़ी अरसे से है, ये अभी की बात नहीं है, 2025 की बात नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर से हम लोग स्ट्रगल करते हैं। अब ये बेचारा मुतस्वामी जो जिन्होंने डेब्यू किया है, और देखें इस तरह के बॉलर ने किसी भी, जिस तरह मैं एक ट्वीट पढ़ा था मदर साहब के, वो कह रहे थे कि 21st सेंचुरी में पहली दफ़ा हुआ कि किसी बॉलर ने, यानी कि एक ओवर में 3 आउट की, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, वो डेब्यू पे खास करके, तो उनको हम अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके की हमने बॉलिंग की। मगर हम पाकिस्तानी जो बैट्समैन है खास करके, टेस्ट मैचेस हों चाहे ODIs हों, तो इसमें हम लोगों ने हमेशा जो है स्ट्रगल किया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर रंगना हैरत थे, डेनियल विटोरी थे, एजाज पटेल है न्यूजीलैंड के, इस तरह हमें काफ़ी स्पिनर्स ने तंग किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर से खास करके। और हम लोग एशियन टीम में अपनी डोमेस्टिक में भी खासकर हम फोकस नहीं कर पाते, या हमारे पास उस तरीके के स्पिनर नहीं आ पा रहे जिनको हम जाके फेस करें। अब्दुर्रहमान साहब थे हमारे पास, सईद अजमल थे, जिस तरीके से काफ़ी स्पिनर, अब्दुल कादिर साहब से, सकलैन थे खुद, तो मेरे ख्याल में यासिर शाह थे। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का काफ़ी अरसे से चलता आ रही है, 15-20 साल उसको हो चुके हैं कि हम लोग स्पिनर अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। दूसरा कि हम लोग की जो विकेटें हैं वो 4-5 इकट्ठी हम लोग अगवाते हैं। देखें टेलेंडर्स ने, आपने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी, बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो टेलेंडर्स उनके बड़े अच्छे इनिंग्स खेलते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग भी अगर देखें तो हमारे भी साजिद खान हैं, नुमान अली हैं, उन्होंने देखिए कंट्रीब्यूट किए है पास्ट में। ये पिछला WT साइकिल था, सलमान अली आगा ने उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी, मगर कहीं ना कहीं से हमें सम टाइम अप्रिशिएट करना चाहिए अगली टीम को भी। उन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की। अगर हम लोग क्या देखें, आपको जो सलमान अली आगा की रिजवान की जो पार्टनरशिप थी 199 जब 5 आउट हो चुके थे, बड़ा जबरदस्त किया। अगर सर वो अग्रेसिवली ना खेलते ना असलान साहब, तो मेरे ख्याल में हम लोग 250 भी ना बन पाता। ये रिजवान ने थोड़ा सा और सलमान आगा ने अग्रेसिवली खेला, जिस वजह से थोड़ा बैकफुट पे चलेगा। अच्छा, वहां पर वाकई स्पिन बहुत ज्यादा तंग करना शुरू हो गई। अग्री मैं इस बात से। अच्छा वसी, ये जो साबिर वाली बात है, स्पिन उस खास एरिया में फिर बहुत तंग करना शुरू हो गई थी। हमने देखा कि उस टाइम स्पिन
बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ले रही थी। आपको याद होगा गुज़िश्ता 1 रोज़ या 2 रोज़ पहले, बल्कि लास्ट हमने जब बात की थी तो हमने यही कहा था कि स्पिन तब शुरू होगी जब नई नई पिच ज़रा पुरानी होना शुरू होगी, उसके बाद आपको स्पिन प्रॉब्लम, और वहाँ हुआ जो साबिर कह रहे हैं। वहाँ पे सलमान और रिजवान की वो इनिंग को वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने तो बहुत अच्छा, देखें 362 पे हमारी 6ठी विकेट गिरी और 378 पे हम ऑल आउट हो गए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो आता है, मैंने इनसे मैं डिसएग्री करूँगा थोड़ा सा कि हमारे प्लेयर्स ने जिम्मेदाराना शॉट नहीं खेले। आप ठीक है, मुतस्वामी को उसको क्रेडिट जाता है कि देखें महाराज नहीं थे, उनकी एब्सेंस में उन्होंने टीम को लेके गया, 6 विकेटें ली। लेकिन आप अगर एक तरफ हमारी, अच्छा, मुझे तो असरंगा लग रहे थे जितनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे थे। ये देख लें आपके, हम जो इन्होंने बात की ना स्पिनर्स वाला, सर हमने अपनी आंखें बंद की हुई हैं कबूतर की तरह। मैं कई बार यहाँ पे बैठ के ये बात कर चुका हूँ कि आपके कोच से सवाल होता है कि आप हाथ से बॉल नहीं पढ़ पा रहे आपके बैटर्स, तो आप क्या कर रहे हैं उस पर। तो उनका नॉन सीरियस जवाब था कि हमने 70 रन ज़्यादा किए हैं एक टीम से। तो फिर आप देख लें कि आप फिर बेहतर नहीं होना चाहते ना, इसलिए आपने ये बात की। नहीं तो आप कम से कम ये तो कहते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हम नेट बॉलर्स लाएंगे, हम डोमेस्टिक से लड़कों को उठा के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ला के इन लड़कों को बॉलिंग कराएंगे। आप देख लें इन्होंने पिछले सारे नाम गिनवाए, अभी आपके पास फैसल अकरम नहीं है, सुफियान मुकीम नहीं है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है ना, शायान शेख है, मुर्तज़ा जमाल एक लड़का है इस्लामाबाद का। ये 4-5 तो फिंगर टिप्स पे आपको नाम याद हैं, जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में जो आपके डोमेस्टिक का हिस्सा हैं, जो आपको आके आपको बॉलिंग करा सकते हैं। लेकिन कोई सीखना चाहे तो तब ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि कोचेज आते हैं, वो सिर्फ डायरी लेके बैठे होते हैं, एनालिस्ट आते हैं, वो लैपटॉप में मेरा हाल है गेम खेल रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं नेटफ्लिक्स का। मुझे नहीं समझ आ रही कि और लोग होते हैं वो एक एक चीज़ ला के दिखा रहे होते हैं कि ये इस तरह है, कहाँ पे किस प्लेयर को कैसे पकड़ना है, कौन लेग स्टंप पे वीक है, कौन फोर्थ स्टंप पे वीक है, कौन स्पिनर पे, तो एनालिसिस है। वो नहीं होता। हम फिर वही बात है कि हम थोड़ा पीछे जाएंगे, एशिया कप में जब अबरार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हमने हारिस रऊफ को ओवर दे दिया। तो आपकी नवाज ने 6 रन दिए तो उसके बाद उसको ओवर नहीं दिया ना आपने। तो वैसे ये साबिर, ये बहस को ये जरूरी है, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, ये बात ठीक है। मैं वैसे की इस बात से एग्री हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम डिसीजंस इतने फील्ड लेते हैं कि हम वहाँ पर परेशान आ जाते हैं उन डिसीजंस को लेके। अच्छा, ये जो नहीं देखिए, बैट्समैन अगर रीड नहीं कर पा रहा लेफ्ट आर्म की बॉल को हाथ से छोड़ते हुए, तो ये काम तो कोचेस का। अजहर महमूद सालों से कोचिंग कर रहे हैं, अब कब ये चीज़ सीखेंगे? या फिर माइक हैसन को बच्चे तो नहीं है ये सीखे? सर अजहर महमूद साहब की अब बात कर रहे हैं, वो तो आपको 1.5 साल पहले कह रहे थे, पिछले साल कह रहे थे कि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है, इसीलिए हम लोग स्पिनर की पिचेस नहीं बना रहे। तो अभी आपके पास स्पिनर कहाँ से आ गए? तो मुझे तो अफसोस होता है ये बात करते हैं कि इनको जो लेके आते हैं किस बेसिस पे लेके, कितने अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ, 2017 में आपकी सर्विसेज अच्छी थी, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, मिकी अतर आपको लेके आते इंग्लैंड से, क्योंकि आप उनके आप फेवरेट थे, इमाद वसीम भी थे, आमिर भी थे। तो मगर अभी जो है ना, देखिए अब 4-5 दफ़ा आप एक चीज़ दी जा रही, मगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। दूसरा देखिए, मैं प्लेयर्स को ब्लेम करूंगा, मैं कोचेस को ब्लेम नहीं करूंगा। हम लोग तभी अपना बैग लेके पहुंचते हैं कैंप में जब हमारा कोई ट्रेनिंग कैंप लगता है। बाकी पूरा साल आप क्या कर रहे हो यार? 18 करोड़ आवाम है, 26 करोड़ आवाम है, उसमें से आप लोगों को 18-20 बंदों को सिलेक्ट किया जाता है। आप कितने खुद सिंसियर हो? क्या आपके पास क्या 6 महीने आपके पास फारिग टाइम होता है? खुद से क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हो? अपनी एनालिसिस खुद क्यों नहीं कर रहे? क्या कोचेस, आप छोटे बच्चे तो नहीं, अंडर 15 के 17 के, आपको 26 साल 27 साल की उम्र में एक कोच बिठा के लैपटॉप उठा के आपको अपनी गलतियां सिखाए? ये आपका अपना काम बनता है। बाकी हाँ, एनालिसिस होते हैं जब बाकी टीम्स आती हैं, जिस तरीके से मेरे ख्याल पीसीबी ने वीडियो भी शेयर की थी कि इस टेस्ट सीरीज से पहले जो इनकी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई थी, इनके प्लेयर्स की जो वीकनेसेस जो स्ट्रेंथ वगैरह है, उस हवाले से मेरे ख्याल में हर मीटिंग्स होनी चाहिए। मगर उसके बावजूद प्लेयर्स की अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी वीकनेस पे किस तरीके से काम करें। देखिए, बाबर के बारे में वसी भाई ने कहा कि यार वो स्कोर नहीं कर रहे, सऊद शकील ने भी 0 बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने भी बनाए। देखिए, इस तरीके का प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आ जाता है, मगर हमें बेक करना पड़ेगा। हम तो ये भी बात करते हैं कि रिजवान को हटा दो, रोयल नज़ीर को बैटिंग करा दो। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जी फैसल अकरम को लेके आओ, नुमान को लेके आओ, निकाल दो। देखिए, इनके साथ स्ट्रिक्ट जब रहते हैं ना आप लोग, तो तभी आपकी कम से कम परफॉर्मेंस निखर के आती है। सलमान अली आगा देखें, पुअर फॉर्म में थे पूरा एशिया कप में, अभी देखें आपको इन्होंने वैल्यूएबल रन्स बना के दिए हैं। तो मेहरबानी करके इनके साथ स्ट्रिक्ट रहें, इनको चांसेस दें थोड़ा सा, क्योंकि बाकियों को लेके चले। मैं ये नहीं कह रहा कि
यंगस्टर्स को उनको रखें, स्क्वाड में रखें, अपने साथ कम से कम टीम में रखें। कामरान गुलाम एक अच्छा डिजर्विंग प्लेयर है, मगर उसको आप साथ में रखें क्योंकि आपकी कम से कम 6-8 सीरीज आपकी होम सीरीज टेस्ट मैचेस हैं, आगे भी आपने टेस्ट मैचेस खेलने। देखिए कामरान गुलाम को आप अब्दुल्ला शफीक की जगह यूज कर सकते हैं। हाँ वसी जल्दी से सर, ये सीरीज पूरी खिलाएं, उसके बाद आप उसको हटा दें। मैं माजरत के साथ ये जो यंगस्टर ये जो कहते हैं ना कि इनको स्क्वाड में रखें, ये वो सैम कॉन्स्टेंस को ऑस्ट्रेलिया ने कितना अपने स्क्वाड में रखा है, जैकब बेथल को कितना स्क्वाड में रखा है। एक ब्रेक वो वसी इस पे बात कर, ये अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे उसने स्कोर किए थे, और जब लड़ाई हो रही थी इंडिया के साथ, ब्रेक लेता हूँ वापस आते हैं इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। वसी बड़ी मजे की बात कर रहे थे आप उस प्लेयर की, जब विराट कोहली इंडियन टीम बदतमीज, जो उनका खासा है वो बदतमीजी कर रहे थे, उस प्रेशर में उसने छक्के समेत बुमराह को, बाकी जो कमाल की बैटिंग की वो सबके सामने है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं रुका। सर मेरा पॉइंट ये है कि हम ये कहते हैं स्क्वाड के साथ रखो, स्क्वाड के साथ रख के हमने 50 प्लेयर जाया कर दिए। सैम कॉन्स्टेंस को देख लें, उन्होंने किस तरह की बारी की। जैकब बेथल को इंग्लैंड का कप्तान बना दिया, एक मैच के लिए स्टैंड इन कैप्टन बना दिया। तो आप हमारे प्लेयर्स, फैसल अकरम स्क्वाड के साथ था, रिलीज कर दिया, कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, 39 साल के हैं, 39 साल के ये जो सारे स्पिनर्स हमारे, ठीक है, और ये नुमान भी उतने ही हैं, साजिद भी कमोबेश इतने ही हैं। आपने इनको रखना है, आपके प्लान्स में ये है। कुलदीप यादव को कितना इन्वेस्ट किया है इंडिया ने उसके ऊपर, वो ये बॉलर था जो आज उसकी क्वालिटी है। वो स्क्वाड में रह के हुआ है, ये मैचेस खेल। तो हमने अपने प्लेयर्स को मैचेस खिलाने, मैच जब तक नहीं खिलाएंगे, आपको स्क्वाड के साथ रख के वो बाहर बैठ के लंच भी खाएंगे, टी भी पिएंगे, पानी पिला देंगे, दैट्स इट। नहीं, आप जब तक क्रिकेटर को क्रिकेट नहीं खिलाएंगे वो कभी नहीं सीख सकता। अच्छा सर, आप समझते हैं कि इस जगह पे नुमान को निकाल के फैसल अकरम को डेब्यू कराएं? एग्जैक्टली, क्यों ना करवाएं? आपने अगर हारना ही है तो ऐसे हार जाएं आप। सर मैं देखिए, आपके ओपिनियन का रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, मैं इस हक में हूँ कि आप जूनियर्स को अपने साथ रखें, सीनियर्स को कभी भी आप बेदखल ना करें, इतना जल्दी ना करें। हमने सर नुकसान देखें, आप जूनियर सीनियर्स को रखें टीम में, कम से कम जूनियर सीखते हैं काफी। आपने कहा ना, खाना खाते हैं या पानी पिलाते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं उनको। जब ये नुमान हो गया, साजिद हो गया, इन्होंने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले, 10-15 साल हो चुके हैं, तो वो उनके साथ सीख सकते हैं। उनके पास यही मौका होता है क्योंकि ये स्क्वाड में आ गए। अच्छा, अगर वैसे मेरा आपसे एक सवाल है, ये साजिद और नुमान साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं? आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए होगा, आप वहां पे किसको लाएंगे? जल्दबाजी ना करें। आपने ऑस्ट्रेलियन ओपनर की मिसाल दी, 10 विकेट लेने वाला प्लेयर था, ऑस्ट्रेलियन ओपनर की मिसाल दी, यंगस्टर थे, उनको लेके आए। उन्होंने क्या किया? वेस्ट इंडीज लेके गए थे आप उनको, ऑस्ट्रेलिया की टीम लेके गई थी, 3 टेस्ट मैचेस खेले, 6 उन्होंने इनिंग्स थी, उसमें से 15-20 भी नहीं बन सके उससे। तो देखिए, टेक्निकली ये सर जो इस तरह के बच्चों को आप एनसीए में लेके जाएं, आप कम से कम 2-3 साल के इनको इन्वेस्टमेंट करें, 24-25 साल के जब प्रॉपर पक जाए तब लेके आए टेस्ट मैचेस में। हम लोग यही गलत, साइम अयूब को क्यों निकाला आप लोगों ने? अच्छा था, हम बैठ के तारीफ क्यों, उसको क्यों निकाला आपने साइम अयूब को? वापस इमाम को क्यों लेके आए आप? क्योंकि इमाम का एक्सपीरियंस है। मैं ये समझता हूं कि इमाम को आप पूरे WTC खिलाएं, इमाम को 2027 के ODI के लिए आप तैयार करें, ठीक है ना? क्योंकि वो इतना इन्वेस्टमेंट, आपने कुलदीप की बात की, इन्वेस्टमेंट किए, इस तरह से PCB ने इन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए। फैसल अकरम आपका फ्यूचर है, रोहेल नजीर आपका फ्यूचर है, ठीक है ना? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2-3 साल के बाद आके सर्व करना ही करना है ना। नुमान अली के 45 साल तक नहीं खेलेगा। वसी इस पर आप देखें, रोहेल नजीर का आपने कहा, आपने उसे अंडर 19 का कप्तान बनाया, शाहीन का कप्तान बनाया, 2 साल आपने उसके जाया कर दिए हैं, ठीक है। टेस्ट मैच में अगर वो अभी नहीं भी खेल सकता, रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस भी है, वो अच्छा कीपर भी है, वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। ODI में उसकी बनती है। रिजवान की आप पिछले कुछ रिसेंट परफॉर्मेंसेस देख लें, एक श्रीलंका वाला शो है, वो भी क्रैम्प्स इतने आते हैं, कभी एक्टिंग कभी क्रैम्प्स, उसके अलावा उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है। T20 में रिजवान की मैं नहीं समझता, वो एक जब होता है ना, ये अरसलान साहब खुद बैटर हैं, जब बंदा फॉर्म में होता है ना तो बल्ले के पीछे बॉल आता है, ठीक है, नहीं तो बल्ले से बॉल दूर चला जाता है। उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट, मुझे ये बताएं, 2 साल 3 साल 4 साल से वो T20 टीम का पक्का हिस्सा है। उन्होंने मुझे ये बताएं, एक एक्स्ट्रा कवर, एक शॉट है उनका पूरा उनके करियर में, उनकी ऑफ स्टंप की कितनी स्ट्रांग गेम है, मुझे ये बताएं उन्होंने कितना सीखा है। जिस तरह आपने ये बात की ना कि कोचेस से ज्यादा प्लेयर्स का खुद वो है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइन लेग और मिड विकेट, आज भी कल की इनिंग आप उनकी उठा के देख लें, जितने उन्होंने रन किए हैं उसके 80% रन उनके लेग स्टंप पे होंगे, या कट मार दी, कीपर हैं कट मारते हैं तो वो रन मिल जाते हैं। आपका जो एरिया है, आपने खुद को
एक शेल में नहीं बंद करना, जिस तरह आपने बात की, आपने स्कोरिंग के एरियाज को एक्सपैंड करना है, ना कि आप उनको श्रिंक करके और बैठ जाएं और कहें कि यार अच्छा चले बॉलर अब हम जरा अब इस पर आ गए हैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई। देखिए ना, अब जरा हम अपनी स्पिन को रेट करते हैं इस सारे ओवरऑल सिनेरियो में। क्या T20 के लिए जो स्पिनर हमारे साथ जुड़े हैं या जो खेल रहे हैं, आप दोनों हजरात उससे मुत्तफिक हैं कि वही स्पिनर इस वक्त बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है? पहले वसी आप देखें, आपके पास नवाज हैं जो कर रहे हैं, अबरार हैं, सुफियान मुकीम है, इसमें एक एडिशन हो सकता है जो फैसल अकरम है, और वहाँ पे मेहरान मुमताज़ हो सकते हैं, लेकिन उनको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उनके साथ खुद क्रिकेट खेलता हूँ, उन्हें अपनी बैटिंग पे भी और उन्हें अपनी फील्डिंग पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। आप देख लें कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप एज अ बॉलर आपका बुरा दिन हो सकता है, आपका एज अ बैटर आपको एक अच्छा बॉल पड़े, सचिन कोई भी पहली बॉल पे भी आउट हो सकता है, लेकिन इन द फील्ड आप अगर 15 रन बचाते हो, मोहम्मद कैफ जो इंडियन प्लेयर थे वो पूरी जिंदगी अपनी फील्डिंग पे क्रिकेट खेले। अच्छा चले अब आते हैं साबिर, जो T20 के बेस्ट हम ऑप्शंस यूज करें, कि यही बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं या इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उन्हें यूज नहीं कर रहे? सर देखिए, शादाब के बाद आप फिर वापस आपने सुफियान मुकीम को चांस दिया, फैसल अकरम को आप लेके गए, जिम्बाब्वे की सीरीज थी, पाकिस्तान शाहीन के साथ वो टूर कर चुके हैं, ये वो बच्चे हैं कि आगे जाके आपको सर्व कर सकते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, ठीक है ना, उनके साथ ना जाके थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, जो प्राइम जॉब है उसकी अगर प्रॉपर फास्ट बॉलर है तो उसको फास्ट बॉलर ही आना चाहिए, ठीक है, उसका प्राइम ये ना हो कि आप बैट्समैन के तौर पर आए और उसके बाद आप बेस्ट ऑलराउंडर। सर हमारा ये शाहीन शाफिदी को देख लें, आमिर जमाल देखें, इनकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी क्या है? हम कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम को बोले ना, नहीं साइम अयूब भी है, देखिए साइम अयूब को भी खुद भी सोचना चाहिए, साइम अयूब को भी सोचना चाहिए कि यार मेरी जो प्राइम जॉब है वो बैटिंग करना है। मगर अभी जो आपने स्पिनर्स के नाम लिए, मेरे ख्याल में ये स्पिनर्स आपके पास यही हैं, और इन 5-6 को ही कम से कम अपने स्क्वाड में रखें। अब देखें ना, ऐसी सीरीज आ जाती हैं आपके पास, ऐसे मैचेस आ जाते हैं, आप अगली अगर समझते हैं कि होम सीरीज हमारी आ रही है वेस्ट इंडीज के साथ है या कुछ ऐसी बांग्लादेश के साथ है, वहां पे आप 3 स्पिनर से जा रहे हैं, डाल दें फैसल अकरम को, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि स्टार्ट ऑफ द सीरीज है, साउथ अफ्रीका जैसी टीम है, आप अपने प्राइमरी यही बॉलर थे आपके नुमान अली और ये साजिद खान, जिन्होंने आपके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेटें लेके दी, इंग्लैंड के खिलाफ जी इंग्लैंड के खिलाफ लेके दी, तो आप इनको किस तरीके से ड्रॉप करके फैसल अकरम को लेके आ सकते हैं? मगर हाँ रखना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं। आसिफ अफरीदी का आपने उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार नहीं आना चाहिए, 39 साल उम्र है, लोग सर खेलते हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको खिलाएं, मगर यंगस्टर्स को भी साथ साथ लेके चलें। अच्छा वसी, अब आते हैं हम वनडे में, चूंकि वनडे बड़े अरसा हो गया हमने खेला नहीं, और अबरार के साथ एक स्पेशलिस्ट एक अबरार ही रहा है, या सुफियान को भी अभी वनडे का उस तरह मौका नहीं मिला, तो अबरार एक प्रॉपर बॉलर है जिसके साथ हम वनडे और T20 में जाते हैं। क्या हम वनडेयर्स में साजिद को, नोमान को यूज़ कर सकते हैं? सर आप साजिद और नोमान को यहाँ पे नेशनल वनडे कप नहीं खिलाते तो आप उन्हें नेशनल टीम में कैसे खिलाएंगे? आपके वो PSL में बॉलर्स होते ही नहीं हैं तो आप कैसे खिलाएंगे? आपने कुछ जो आपके ब्लू आइड लोग हैं आपने उन्हीं को क्रिकेट खिलानी है, उससे ऊपर आपने नहीं जाना। एक शादाब खान है, उसकी वजह से आपने 2 प्लेयर्स का करियर दाव पे लगाया हुआ है, 4 का कि चलें 2 जो उनके साथ हैं पिछले वालों को छोड़ दें, लेकिन सुफियान का करियर दाव पे, और वो सिर्फ और सिर्फ शादाब खान की वजह से। स्पेशलिस्ट की इन्होंने बात की, हम जाते ही ऑलराउंडर्स के पीछे हैं। कल शान मसूद ने भी टॉस के वक्त कहा कि सलमान अली आगा भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, तो यार आप स्पेशलिस्ट के साथ जाओ या आप वो करो। अब टेस्ट मैच में आप अगर आधे तीतर आधे बटेर के साथ जाओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? आपको कभी भी लंबी बॉलिंग करके नहीं दे सकता सलमान अली आगा, कभी भी। अब देख लें कि सऊद शकील बॉलिंग तो वो भी फिर करता है, बॉलिंग तो फिर बाबर आजम भी करता है, क्या आपको वो विकेटें लेके दे सकते हैं? शान मसूद खुद भी करते हैं, हाँ सीम बॉलिंग करते हैं, हाँ सीम बॉलिंग लाहौर में कर सकेगा? वही कह रहा हूं, नहीं कर सकते ना, मतलब करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी शुरू हो जाए। आप देख लें कि आपने स्पिन ट्रैक बना के हसन अली और शाहीन दो फास्ट बॉलर्स को खिला दिए, इसके पीछे क्या थिंकिंग? और पहले पाकिस्तान के पहले 15 ओवरों में हसन अली को लेके भी नहीं है, बॉलिंग ही नहीं की। मैं यही इसी पॉइंट पे ओडीआईज की शाहीन ने सिर्फ 2 ओवर किए हैं पहले 15 ओवर। ओडीआईज के साथ बात करते हैं, ओडीआईज का देखें प्लानिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। मैं नहीं समझता कि सिर्फ आप अबरार के ऊपर ही मैं आपसे पूछने की वजह पता क्या है, ओडीआई की हमारी प्लानिंग बिल्कुल जीरो है, और जब ओडीआई सर पे आता है एक और चीज कोट करना चाहूंगा जी। हमारे एक फास्ट बॉलर हैं, वो खेल रहे हैं अभी कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं, उन्होंने जो कायद आज़म ट्रॉफी का पहला मैच है उसमें पहली इनिंग में 8 ओवर किए हैं और उनका अंगूठा खराब हो गया, और उन्होंने दूसरी इनिंग में बॉलिंग नहीं की।
ओहो, चले सर, ये हमारे लिए बैड लक है। 8 ओवर्स, नहीं विकेट तो लिए ना, एक विकेट 8 ओवर्स में, और आप ये कह रहे हो कि आई एम द प्रीमियम या प्रीमियम के साथ वाला फास्ट बॉलर्स हैं। सही है, ठीक है। ये मैं आपको वनडे में भी 10 ओवर्स करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही और बात वो आप 8 लोगों ओवर्स से करके देखिए, जो उनका अंगूठा डिस्कशन खराब पॉइंट है ना वो ये कि अब हम टेस्ट की तरफ तो जरा बाद में आते हैं। जो पहले हमारा मसला 50 ओवर का बॉलर हमारे पास बड़ा मुश्किल होता जा रहा है साबिर। 50 ओवर में हम 8-8 9-9 बॉलर्स का यूज शुरू कर देते हैं। कभी साइम को करा दो, कभी सलमान को करा दो, कभी नवाज को करा दो, कभी शाहीन को करा दो, कभी हारिस को करा दो। ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यानी आप 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ हमें उतरते हुए भी डर लगता है। सर देखिए, 5 आपके पास जेन्युइन बॉलर्स होने चाहिए, चाहे आपके 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 आपके पास जेन्युइन स्पिनर होने चाहिए। बाकी खुदा न खास्ता किसी को इंजरी हो जाती है मैच के दौरान, या किसी का ऑफ डे हो जाता है, मगर उसके साथ आपको कोई 1-2 ऐसे बॉलर्स जो कि आपको 2-3 ओवर करा के दे। मगर देखें, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम लोग प्लानिंग ही करते हैं। अभी आपको पता है कि 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे पिचेस क्या होंगी आपको पता है कि वहाँ पे बाउंस होगा, सीम होगा, तो वहाँ पे आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, आपको चौथा बॉलर चाहिए होगा, ठीक है ना। स्पिनर वहाँ पे शायद आपको 2 चाहिए, जो स्क्वाड में 2 कम से कम होने चाहिए, मगर आपको फास्ट बॉलर ऑलराउंडर ऐसा हो जो कि कम से कम आपको 10 ओवर करके दे। ऐसा ना कि 2 ओवर करे फिर 8वें नंबर पे आके बैटिंग कर दे, नहीं ऐसा नहीं। तो कम से कम इनके साथ काम कर। अगर आप समझते हैं फ़हीम अशरफ के ऊपर, तो मेरा ये मानना है कि 27 तक उसको अपने आप ODIs में रखें। अगर आप समझते हैं कि नहीं आमिर जमाल अच्छा है, तो आप उसको 27 तक रखें। ये ना करें कि चलें जी महीना रह गया तो उसको उस वक्त हम किसी चौथे नए बंदे को लेके आए। एक ब्रेक के बाद अब बात करेंगे हम बाबर आजम को लेकर, क्योंकि ये डिस्कशन बड़ी देर तक चल सकती है, इसको आगे भी रख लेंगे। लेकिन बाबर आजम ज़रा उनकी बैटिंग को लेकर, उनके रिकॉर्ड्स को लेकर, उनके हालिया परफॉर्मेंसेस को लेकर ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वैसे बाबर आजम को लेकर थोड़ी सी बात चले, वो तो हमारी डिस्कशन चलती रहेगी ना, बॉलर ऑफ स्पिनर। ये मुझे तो सबसे ज़्यादा मसला है कि आपके पास एक क्वालिटी लेग स्पिनर नहीं आके दे रहा जब से यासिर गया, तो वो बड़ा एक प्रॉब्लम है। उस पर मैं चलें फिर एक लंबी डिस्कशन करेंगे। क्या वजह है बाबर आजम को लेकर 22-23 रन, 3 फिफ्टियाँ 3 सालों में, उसके बाद कुछ नहीं, क्या रहा है इन 3 सालों में बाबर आजम के साथ? वनडे में भी बहुत पीछे जा रहे हैं, T20 में भी पता नहीं क्या हो गया है, टेस्ट मतलब एक अच्छा शानदार प्लेयर, वो अल्लाह की तरफ से है कि बस उनके पास रिकॉर्ड्स इतने ज़बरदस्त हैं कि वो 23 भी रन करे तो 3000 हो जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं देखा पहला एशियन बैटर आ गया। वो तो अल्लाह ने उनके हिस्से में कोई ना कोई रिकॉर्ड डाला हुआ है। सर देखें, उनकी ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने कितनी परफॉर्मेंसेज और कितने बड़े रन्स किए हैं। तो हमारे उस दिन आमिर साहब आपके पास बैठे थे और उन्होंने ये बात की थी, मैं भी यही कहूँगा कि बाबर आजम को कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से डिसएंगेज होना चाहिए। वो बिल्कुल क्रिकेट को छोड़ें। वो यार अभी आलिया घूम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अब वो मेरा ख्याल है 4 डे खेलें, मैं समझता हूँ 4 डे वही बात है ना, मैंने पॉइंट यही रेज किया करेंगे, कब करेंगे? एट द स्टार्ट ऑफ द शो मैंने यही पॉइंट रेज किया था कि सारे अगर खेल सकते हैं तो बाबर आजम ने क्यों नहीं खेला कायद आजम ट्रॉफी का एक मैच। देखिए रिजवान ने कर दी 50, मुश्किल हालात में 10 सिचुएशन में लड़के किया उसने, सारों ने अप्रिशिएट किया और बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सलमान अली आगा पे प्रेशर था, वो भी कर गया। सलमान अली आगा यहाँ पे जो मैच खेल के वो गए हैं कायद आजम ट्रॉफी को, उसमें इतने रन नहीं कर पाए वो, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके उन्होंने मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ, आप खुद बैठ रहे हैं, जब आपके पीछे लंबी बारी होती है, रिजवान ने 123 किया ना, मुश्किल पिच थी वहां पे पेशावर में, ठीक है, बारिश हुई थी, लगा लिया ना सेंचुरी या 50 कर दी, ठीक है। तो वो जब आपके पीछे बारी होती है, आपके पीछे बॉल्स आपने खेली होती हैं, और नेट में आप 1000 बॉल्स खेल लें और मैच में आप 10 बॉल खेल लें, वो बराबर नहीं हो, फिर भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब मुझे यही लगता है कि ये टेस्ट सीरीज खेलें और उसके बाद जितना भी आगे कायद आजम ट्रॉफी का स्टिंट रहता है वो बाबर आजम को पूरा खेलना चाहिए। और अब देखें कि उनका T20 में भी नाम आता है या नहीं। अगर नहीं मैं बता रहा हूँ बाबर आजम और रिजवान दोनों शायद T20 का हिस्सा नहीं, तो उन दोनों को पूरा कायद आजम ट्रॉफी का सीजन खेलना चाहिए। और सर मैं इसके हक में हूँ कि अगर वहां जा रहे हैं ना तो आप T20 में अभी मत डालें, कोई बात नहीं, उनके लिए बड़ी क्रिकेट है, आगे खेलते रहे, और इतने बड़े नाम है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन सर सिर्फ 4 डे खिलाएं। एक छोटी सी बात ये भी है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हाँ। आपने फिर वही ये एशिया कप वाली अगर परफॉर्मेंस सर 4 दिन के 5 मैचेस खेलते हैं ना जी, ये जो 20 डेज होंगे ना, इसमें अगर आप बॉलिंग एवरेज कैलकुलेट करें एक बैट्समैन को खेलने की, तो एक बैट्समैन अगर अच्छा खेल रहा हो तो 100 के करीब ओवर्स खेल सकता है। 100 ओवर मतलब
मल्टीप्लाई कर लें बॉल्स को, आपकी वैसे ही फॉर्म वापस आ जाती है, आपकी गलतियां दूर हो जाती हैं, आप हर शॉट ट्राई कर, उल्टा सीधा भी ट्राई करते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये हो रहा है ये नहीं करना, ये हो रहा है ये नहीं, यही तो है 4 डेज साबिर साहब। तो देखिए खेलना तो चाहिए, हमने पहले भी कहा था बाबर कितना भी बड़ा नाम हो जाए, चाहे कितने भी उसके रन्स हो जाए, मगर डोमेस्टिक आपको खेलना चाहिए, उसका उनका अपना भी उनको फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। जो उनके इर्द गिर्द जो यंगस्टर्स होंगे जो उनको आइडियलाइज करते हैं, देखें कल भी देखें शान मसूद के आउट होने का क्राउड को दुख नहीं था, खुशी थी। हमें एक जमाना था जो शाहिद अफरीदी का लोग वेट कर रहे होते थे। सिचुएशन, बाबर को इतना ज्यादा लोग एग्जैक्टली उनका क्रेज है, तो देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं। इवन ऐसा नहीं है कि ये खुद नहीं चाह रहे होंगे, बाबर खुद भी मेरे, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज लगता है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से 50 बना के आउट हो रहे थे, तो मगर वो खुद डेस्परेट हैं कि काफी उनसे कोई लंबी इनिंग आ जाए। मगर ये वसी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको डोमेस्टिक में जाना चाहिए, जब तक आप 200-250 बॉल्स का मजा नहीं चखते ना, तब तक आपको पता नहीं लगता कि मैं कितना बड़ा बैट्समैन हूँ। मोहम्मद हनीफ की मिसाल ले लें, मोहम्मद यूसुफ की मिसाल, यूनुस खान, जावेद मिताज, ये वो बल्लेबाज थे जो कि भाई पाकिस्तान की गर्मियों में जाके खेलते थे, इन्हीं पिचेस के ऊपर, यही ग्राउंड से, यही फैसिलिटीज वगैरह थी। शायद आप ये समझते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, मैं बहुत बड़ा नाम हो गया हूँ, तो वसी वाली बात, क्रिकेट से आप बड़े नहीं है, कितने भी बड़े हो जाए, मगर आप अच्छा एक बड़ी मजे की चीज है जो बहुत बड़े प्लेयर, मतलब ऐसे प्लेयर जिनको रेट ही टॉपेस्ट प्लेयर किया जाता है, वो कहते थे हम जब डोमेस्टिक खेलने जाते थे ना, तो हम अपने एजेस काउंट करते थे कि यार मेरी बैट पर आई और मैंने 50 के करीब एज मारे हैं, 50 बॉल्स पे एज मारे। वो कहते थे हमारी मसल मेमोरी डेवलप होती थी, यहाँ गेंद गिरेगी तो एज लगेगा, तो हम उससे बचते थे। ये जो मसल मेमोरी है ये भी एक क्रिकेट है, इसको भी हमने बड़ा सीरियसली लेना है। हम इन सारी चीज़ों को तो मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं साबिर। सर प्लेयर्स भी करते हैं, मगर पीसीबी के भी कम है। सचिन तेंदुलकर सीमेंटेड पिचेस पे गीले बॉल के साथ प्रैक्टिस करता था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह काफी मैं खिलाड़ियों का नाम ले सकता हूं जिन्होंने अपनी वीकनेसेस के ऊपर इंडिविजुअली जाकर काम किया। अपना आपका फर्ज बनता है कि आप काम करें। दूसरा पीसीबी को भी चाहिए, अगर आपको पता है कि यार आपने साउथ अफ्रीका जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उस तरह की पिचेस भी बनाए यहाँ पे। जक्का साहब भी बोल के थक गए, नजम सेठी साहब ने भी कहा, अभी मोहसिन नकी साहब ने भी काफी दफा कहा है, ये हमारा आपका फर्ज बनता है यार पीसीबी चेयरमैन के, आप कम से कम यहाँ पे 2-3 ऐसे ग्राउंड्स बनाए, ऐसी पिचेस कम से कम 2-3 प्रिपेयर करें जो कि आपके जो अब देखें ना, हमेशा आपको स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं मिलेंगे बाहर जाके। हमने हमेशा स्ट्रगल किया है, हमने साउथ अफ्रीका से कोई इतना काफी अरसे से कोई टेस्ट मैचेस नहीं जीते, अफ्रीका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके 96 पे जीता था हमने। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें अब यहाँ पे डोमेस्टिक भी देखना चाहिए, हमारी कुछ ऐसी पिचेस हों, ऐसे ग्राउंड। अवे रिकॉर्ड तो खराब होता ही जा रहा था, अब हमारा होम रिकॉर्ड भी वैसे खराब होता जा रहा है। सर वो बांग्लादेश ने हरा दिया ना सर, हाँ ना, बांग्लादेश ने आपको हरा दिया, इंग्लैंड ने आपको हरा दिया, एक दिन में आपके 5-5, 600 रन बने आपके इन्हीं पिचेस के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम हमारे पिचेस का भी देखें, प्लेयर्स को जो अब इन्हीं पिचेस के ऊपर हम लोगों से फिर स्कोर नहीं हो रहा था, इसका मतलब बाकी टीम्स आपके लिए होमवर्क करके आती है, मगर कम से कम आपके जो। मैं जरा बाबर आजम पे स्टिक रहूंगा, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल बाकियों पे बात की। बाबर आजम वहां पर क्या इशू हो रहा है वैसे ऐसा कि चले डोमेस्टिक तो हो रहा होगा, बस एक स्पिनर के हाथों बाबर क्यों फंस रहे हैं, और ये बाबर को खुद सोचना है, मुझे आपको तो नहीं सोच, पूरी दुनिया क्यों बोल रही है। क्या बाबर कहीं इसका प्रेशर तो नहीं ले रहे होंगे कि मुझे सारी कहे जा रहे हैं स्पिनर को, वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि स्पिनर के आगे फंस जाते हैं। सर कॉन्शियसनेस की बात तो नहीं है, जितना वो बड़ा प्लेयर है। और देखें सर हर इंसान कभी ना कभी परेशान हो, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखें जो चीज़ मैं उन्हें थोड़ा सा दूंगा, एक लीवरेज दूंगा, वो ये है कि उन्होंने जब उन पे प्रॉब्लम्स आई हैं वो गए हैं, एनसीए गए हैं। वो अभी पिछले दिनों सलमान बट वो जो गनी ग्लास की जो फैक्ट्री है वहाँ पे भी जी। वो नेट करने गए हैं, वहाँ पे वो स्पिनर्स को खेल रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि उनकी वो जो ट्राई कर रहे हैं वो ठीक है, मतलब वो एक पाथ में हैं और सूनर और लेटर उनको उसका अच्छा थोड़ी ये इनिंग देखे तो बड़ी एग्रेसिव थी, शॉट्स पर थे बाबर, चौके मुसलसल शॉट और पैडलिंग कर रहे, बड़ी स्पीडी वो अपना फुटवर्क यूज कर रहे हैं। ये चीज़ होती है कि जब आप थोड़ा सा आपको होता है, आपने बॉलें खेली होती हैं ना, तो फिर आप इस तरह अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। चलिए हमें ये इतनी मजे की डिस्कशन है कि इसको लेकर हम जितना मर्जी प्रोग्राम में बात करें तो कम पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया वसी, थैंक यू सो मच आपका। साबिर हुसैन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन फिर ज़रा कल हम टेस्ट मैच होगा, नई सिचुएशन होगी, उस पर भी कल बात कर लेंगे। और ख़ासतौर पे बाबर का चैप्टर ऐसा है कि जिस पर बात इसलिए की जाती है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर बाबर, आप देखें 23 रन करता है, 3000 का एक नया रिकॉर्ड उसके नाम आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने उसको रिकॉर्ड दिए, बस ज़रा खुद थोड़ा सोचना है। डोमेस्टिक की अहमियत और बाकी चीज़ों पर कल बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।